अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं जी। आज फ्रेंड पार्टी है घर में, तो मैंने बना लिया रात भर चिकन को मैरिनेट, ड्रम स्टिक को मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल थोड़ा डाल के सारी ड्रम स्टिक इसमें लगा दी हैं और जी इसके ऊपर फिर मैं कवर लगा के इसको स्टीम रोस्ट कर लूँगी। सॉरी। तो मुझे बहुत ही अच्छी मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती हैं। इसमें मैंने तमाम ड्राई मसाले ऐड किए हैं, योगर्ट ऐड किए हैं और वो जी डाल के सिरका और सोया सॉस मैंने डाल के ओवरनाइट इनको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। अब मैं 1 बाय 1 फ्राई पैन में लगा रही हूँ और ऊपर सारा ये अमेज़ा जो बचा हुआ है मैरिनेशन, ये इसके अंदर ही डालकर इसके अंदर ही मैं पकाऊंगी। तो बहुत अच्छे मज़ेदार नरम मुलायम बनकर रेडी होते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा ये बनाए हैं और काफ़ी दफ़ा मैंने आपको ये सारे इसकी रेसिपी पूरी मैरिनेशन की तैयार की हुई बताई हुई है। तो ये बहुत झटपट इजी वे है जी। इस तरह बना लिया करें, कोई ज़रूरी नहीं ओवन ही हो, तो ओवन में ही सारी चीज़ें तैयार की जाएं। हर एक मेथड आना चाहिए। तो पहले वक्तों में जी ओवन नहीं हुआ करते तो वो इसी तरह देचकियों में और फ्राई पैनों में ही चिकन को स्टीम और रोस्ट किया करते थे, सिंपल रोस्ट किया करते थे। तो ये देखें जी, बाकी का मेज़ा भी मैंने डाल दिया। तो बहुत अच्छा टेस्ट था जब तैयार किया गया, तो सब ने पसंद किया और सब ने बड़े शौक़ से खाया। तो अब ये एक सा मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिश थी। इसको मैंने पहली डिश को ऊपर रख दिया है डाल के सारे अमेज़े को, सारी मैरिनेशन को। तो मैं गरम फुल हीट पे, तो बाद में लो हीट में कर दूँगी। तो ये पकता रहेगा। तो ऊपर ढक्कन लगा दिया है और जी अब इसका वेट करेंगे। साथ ही मैंने बाकी चिकन कौड़मे के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। तमाम मसाले एक साथ ही मैंने तैयार कर लिए थे। तो ये चिकन को भी मैंने ओवरनाइट ही, जब चिकन को मैरिनेट कर रही थी ड्रम स्टिक को, तो मैंने मैरिनेट कर लिया हुआ था। बाकी मसाला थोड़ा मेरा बच्चा था मेरी अमेज़ा, तो उसमें डाल के मैंने चिकन को भी ओवरनाइट रख दिया था। तो साथ में चिकन ये देखे अब पानी उसने छोड़ दिया, तो इसी चिकन में स्टीम रोस्ट होगा। इधर मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर डाल के थोड़ा सा प्याज़ों को शैलो फ्राई कर लिया था लाइट ब्राउन। तो उसमें डाल के मैंने जी थोड़ा सा पानी, तो उसमें टमाटर डाल के 2-2 पीस रख दिए हुए थे ताकि हमारा लहसुन अदरक और टमाटर अच्छे से गल जाएं। साथ ही मैंने मेयर करके रख लिए हुए थे ड्राई मसाले, तो वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिए। टमाटरों का छिलका उतार के मैंने साइड पे कर दिया और मैंने मसाला तैयार कर लिया। मसाला देखिए आपके सामने है, इसकी लुक देखिए कितनी शानदार आई है, बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है। और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको फिर मैंने इसी मसाले में डाल के तो पकाना था जी। तो मैंने फिर ऐसे ही किया। फिर सारा 1 बाय 1 मैंने चिकन उठा के मसाले के अंदर रखा। फिर मैंने जब सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल लिया मसाले के अंदर, तो जी फिर मैंने इसकी खूब सारी बनाई की। तो बहुत ही अच्छा ये भी चिकन हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर रेडी हुआ था। जब मैंने टेबल लगाया तो सब ने बड़े शौक़ से खाया और सबको बहुत पसंद आया। तो माशाल्लाह से इस तरह भी ओवरनाइट आप रख ले चिकन को, तो ये बहुत अच्छा बनकर देगी स्टाइल में तैयार होता है। तो माशाल्लाह पीसेस बहुत बड़े थे। तो मैं जब भी कौरमा तैयार किया जाता है तो पीसेस ज़्यादा ही बड़े हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया और साथ साथ मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो फिर इसमें मैं जो मैंने ड्राई मसाले डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये अगर आप हस्बे ज़रूरत कम या तेज़ खाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्वांटिटी जो चिकन की थी उस हिसाब से मैंने डाले हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, ज़रा नमक मिर्च कम नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो माशाल्लाह से इसका कलर देख लें चिकन का कितना शानदार आया है और बनाई कितनी खूबसूरत और यम्मी बनकर तैयार हुई है। मसाले हमारे जो अदरक लहसुन प्याज था प्रॉपरली गल चुके हुए थे, बिल्कुल पेस्ट बन गए थे। तो माशाल्लाह से
फिर मैंने इसकी खूब सारी बुनाई करके अभी तक भी बहुत अच्छी उसमें जो साबुत खड़े मसाले डाले थे उसकी सारी महसूस चिकन की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो अब देख लें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से चिकन हमारा भुन चुका है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करके इसको, जितना हमें शोरबा थोड़ा सा चाहिए था, यानी कि ज़्यादा ओवर शोरबा नहीं रखा, बिल्कुल नॉर्मल ही शोरबा रखा है जिसके साथ रोटी डिप करके खाई जा सके। तो माशाल्लाह से ये देख लें हमें इतना ही शोरबा चाहिए था, तो मुझे इतनी ही क्वांटिटी थी तो मैंने डाल दिया। और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही मेरा दिल चाहा जी स्वीट भी होनी चाहिए, ज़ाहिर है पार्टी है तो इसमें डिश तो मेन होनी चाहिए स्वीट डिज़र्ट की। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा केक बनाते हैं, तो मेरी बेटी ने फिर केक बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसके साथ हेल्प कराई, उसने बीट कर लिया केक और 3 अंडे डाल के, चीनी डाल के, ऑयल डाल के पहले इसको बीट किया, फिर केक का मिसा डाल दिया। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत झटपट इजी वे में हमने तैयार किया, बहुत जल्दी तैयार हो गया। फिर केक को हमने बाउल में डाला, बाउल में डाल के केक थोड़ा सा बीट किया, तो फिर ओवन के लिए ओवन में रख दिया जी इसको पकने के लिए। जब हमारा केक तैयार हो गया तो फिर उसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो ये भी बहुत जल्दी बन गया था। साथ ही मैंने जी तीसरी चौथी डिश भी तैयार करनी शुरू कर दी। मेन चीज़ जो होती है चावल ना हो तो दावत अधूरी रहती है। तो मैंने साथ फिर जी मटर वाला पुलाव बना लिया। थोड़ा सा हल्का सा प्याज को लाइट ब्राउन करके उसको कलर निकाला, इसमें ड्राई मसाले डाले और मटर डाले और तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालकर मैंने इसकी खूब सारी बुनाई कर ली। बुनाई करके फिर मैंने जी 1 कप चावल, यानी कि स्टील का मग जो होता है आधा किलो का, वो मैंने बनाया हुआ था, निकाल के 2 के चावल रखे हुए थे। तो फिर उसके हिसाब से मैंने मेजर करके सारी चीज़ें इसमें डाली। चावलों को पहले मैंने आधा घंटा के लिए धो के रख लिया हुआ था। 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन जूस की भी ऐड की थी। तो ये देखें जी हमारे चावल कितने दानेदार बनकर रेडी हो गए हैं और कलर देख लें कितना शानदार कलर आया, बिल्कुल परफेक्ट कलर। फिर साथ ही मैंने डो को भी तैयार करके रखा हुआ था पिज़्ज़ा के लिए और नान्स के लिए। तो फिर मैंने जी ये देखें पिज़्ज़ा की डो कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट फूल कर। तो बहुत अच्छे से ये 2 घंटे से मैंने पहले ही इसको गूंद के रख लिया हुआ था। तो माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके साथ ही मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रख दिए थे। जब पेड़े तैयार मेरे फूल गए तो फिर मैंने नान पहले सबसे बनाए। इनके ऊपर मैंने एग को बीट करके रखा हुआ था, फिर एग अप्लाई किया, साथ में मैंने धनिया भी काट के रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा धनिया भी लगा लिया और कांटे की मदद से इसमें स्केच कर लिया। तो फिर जब मैंने इनको फिर पिज़्ज़ा पर ट्रे में लगा के तो ओवन में रख दिया। 2 ट्रे मैंने बना लिए, 2-2 करके मैंने नान बनाना शुरू कर दिए। तो माशाल्लाह से मेरे नान कितने शानदार बनकर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसके ऊपर जब नान तैयार हो गए तो फिर मैंने बाहर निकाले। इसके ऊपर मैंने फिर ऑयल अप्लाई किया। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इनको मैंने रख दिया साइड पे 1 बाय 1 ऊपर नीचे रख के। तो फिर साथ ही मैंने दूसरा ट्रे भी निकाल लिया, उसके ऊपर भी नानों के ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया। तो ये मैं रखती रही थी जी, 1 टोकरी ली हुई थी, उसके ऊपर मैंने रखा हुआ था जी किचन टॉवल। तो उसमें मैंने नानों को सेव करके रख लिया ताकि गर्म रहे। साथ ही मैंने पिज़्ज़ा डो की तैयारी कर ली, पिज़्ज़ा भी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो बेल के पहले ही मैंने रखा हुआ था। जो ही मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली, सारी वेजिटेबल भी, चीज़ भी, ऑलिव ऑयल्स भी, सब कुछ मैंने तैयार करके रख लिया। साथ ही जब मेरे नान रेडी हो गए तो फिर मैंने जी ट्रे उसी सांचे में मैंने पिज़्ज़े की डो को रख दिया और बना के पिज़्ज़े को रखा और उसके ऊपर तमाम चीज़ें लगा दी जी, चीज़, चिकन, शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, ओरिगानो, ऑलिव्स, जो जो आप टॉपिंग करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ओवन में रख के ये देखा जी कितना शानदार हमारा पिज़्ज़ा भी झटपट इजी वे में तैयार हो गया। तो हमारा पिज़्ज़े का अभी काम फाइनल हो चुका था। 2 अदद पिज़्ज़े बनाए थे, बिल्कुल परफेक्ट बने थे।
तो ये देखें इनकी लुक। फिर साथ ही हमारे गेस्ट आ गए तो मैंने फ़ौरन से टेबल लगा दिया, दस्तरखान लगाया जी, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिश आउट करके रखी। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा दस्तरखान लग रहा था और सब ने बहुत शौक़ से खाना खाया और बहुत ही मज़ा आया और सब ने बहुत इंजॉय किया। तो ठीक है जी, इसके साथ ही एंड करती हूँ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।